आम आदमी पार्टी की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और खट्टर सरकार से प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल जवाब किए। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश कुमार ने बताया कि जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिले के अम्बेडकर चौक पर खड़े होकर युवाओं के रोजगार की आवाज उठाई और खट्टर सरकार की रोजगार नीति की पोल खोली। उन्होंने बैनर और तख्तियों के माध्यम से खट्टर सरकार से संबंधित सवाल पूछे। इससे पहले बुधवार को आम आदमी पार्टी ने करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए आखिरी दम तक आवाज उठाएगी। खट्टर सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए मजबूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नौजवानों के रोजगार के लिए पुलिस की लाठियों से नहीं डरेंगे और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में आज प्रदेश का हर युवा सड़कों पर है और बेरोजगारी के कारण त्रस्त है। बेरोजगारी के कारण युवा नशे और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के युवा रोजगार न मिलने से अवैध तरीके से विदेश को पलायन करने को मजबूर है, जहां पर युवा अपनी जान तक गंवा रहे हैं। भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को भर्ती को लेकर गंभीर नहीं है, परंतु खट्टर सरकार केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि जब सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है तो खट्टर सरकार 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बनाकर इजरायल भेज रही है, उस युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेज रही है जहां से सभी देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में युवाओं के साथ खड़ी है। हरियाणा की जनता इस निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस मौके पर प्रदेश सह सचिव ट्रेड विंग सुरेंद्र नागल, रणबीर गुलिया, लोकसभा उपाध्यक्ष कुलदीप छिकारा, प्रदेश सह सचिव किसान विंग नीरज सिलाना, यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन जून, यूथ जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन, जिला महिला अध्यक्ष अभिता, सुनील, राजपाल, नरेश, जोगिंदर तंवर, नवीन मांडठी, मुंसीराम सैनी, रविंद्र राजयान, रमेश खन्ना, ललित, सुनीता गुलिया, राकेश, जितेंद्र, विकास, महेंद्र सिंह दहिया, राजेश आदि मौजूद रहे। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। हम जहाँ पर हम पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे थे और जहाँ पे ये बहुत सक्षम प्रदेश कहलाया जाता था, वहीं बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। और जहाँ पर हमारे खट्टर सरकार ने जो विंटर सेशन था उसमें विधानसभा में ये भी कहा था कि वो 60,000 नौकरियाँ देंगे, जबकि हमारे पद 2,09,000 पद वैकेंट है। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जब इतने पद वैकेंट हैं और जिसमें 10.5 लाख का डाटा ये खुद स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि बेरोजगार है, तो फिर कम से कम 2,09,000 लोगों की पूर्ति करके उसे मतलब उनको रोजगार देके बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। बट नहीं, उन्हें हमेशा बेरोजगारी को जैसे अब आज और ये भी देखा जा सकता है कि हर साल ये रोजगार नहीं दिए गए, तो ये भी एक समस्या है कि जब चुनाव आए तभी उन्होंने ये सारे रोजगार दिए। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर कि किस तरीके से इन रोजगारों की जब रोजगार नहीं मिलते हैं तो युवा गलत रास्ते पे जाते हैं। और आप ये देख सकते हो कि परसों ही झज्जर की एक लड़की जिसको किडनैप करके बलात्कार करके रोहतक में फेंक दिया गया। तो जब भी ऐसी बेरोजगारी की समस्या होती है तो आप ये जानते हो कि जिला स्तर हो चाहे गाँव स्तर हो तो ऐसी समस्याएं महिलाओं के साथ विरोध बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को हमें ये खट्टर सरकार की आंखें खोलने के लिए जो वो सोए पड़े हैं उस चीज़ को उनको जागरूक करने के लिए कि अब तो चुनाव ही आ गया, अब तो जनता के लिए जाग जाए, अब तो युवाओं के बारे में सोचे, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है। ये चुनाव में रोजगार अगर देखिए, अगर जब जिस बेरोजगारी आप आज भी किसी गांव में चले जाइए, जब आप जमीनी स्तर पर लोगों से बात करेंगे तो खट्टर सरकार से और स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री से सभी ही ये कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी नेता या मुख्यमंत्री नहीं आया, क्योंकि एक तो वो जिस तरीके से उनकी बातचीत की कार्यशैली, हाँ वो कोई भी लोग उनसे क्या कहते हैं, बिल्कुल उनको खट्टर सरकार को आप विधानसभा में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार का सुपड़ा बिल्कुल साफ है, क्योंकि